अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल सील के बारे में। ऑयल सील को शाफ्ट सील भी बोला जाता है। इसका यूज़ मोस्टली इंडस्ट्री में गियर बॉक्सेस, ऑयल लुब्रिकेटेड पंप्स, गियर मोटर में ऑयल को हाउसिंग में सील करने के लिए किया जाता है ताकि वो ऑयल शाफ्ट के रास्ते बाहर लीक ना हो। ऑयल सील कौन कौन से कारण या वजह से लीक होती है और ऑयल सील के नंबर को कैसे रीड करते हैं, कौन कौन से मटेरियल की ये बनी होती है, ऑयल सील के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 300 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स हम रीज़न जान लेते हैं कि कौन कौन से रीज़न से ऑयल सील लीक होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीज़न है इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन में क्या है दोस्तों, ऑयल सील लगाते वक्त हम इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती कर देते हैं, यानी इसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या है, कभी कभी इसके ऊपर हल्की हल्की चोट लगाने से क्या होता है, ऑयल सील की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है या फिर इसका स्प्रिंग निकल जाता है। तो उसके कारण या वजह क्या होता है, वो सील ज़्यादा देर टिक नहीं पाती और लीक हो जाती है। और जो दूसरा रीज़न है फ्रेंड्स, वो है क्वालिटी इशू। ठीक है, यानी कभी कभी जो क्वालिटी होती है ऑयल सील की वो काफ़ी हार्ड मटेरियल की होती है, यानी जो उसका लिप होता है वो उतना सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है, जिसके कारण कुछ देर चलने के बाद ही वो जो लिप होता है वो शाफ्ट के ऊपर लाइनिंग क्रिएट कर देता है। तो जिसके कारण हमारी ऑयल सील जो है वो जल्दी लीक हो जाती है। तीसरा जो रीज़न है वो है फ्रेंड्स शाफ्ट ऑयल सील सीट, यानी शाफ्ट के ऊपर जहाँ पे ऑयल सील ने बैठना है वो सीट जो होती है उस पर कुछ मार्किंग होती है, यानी कि कुछ लाइनिंग होती है। तो अगर हम इस सीट के ऊपर ऑयल सील को बिठाते हैं तो ऑयल जो होता है वो शाफ्ट के रास्ते लीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑयल सील लगाते इसमें हमने ये ध्यान में रखना है कि जो ऑयल सील की सीट है वो प्रॉपरली फिनिशिंग होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चौथा जो रीज़न है फ्रेंड्स वो है ब्रीथर चोकिंग का गियर बॉक्स और पंप। ये जो ब्रीथर लगे होते हैं अगर वो चोक हो जाएं तो जो हमारा इसके अंदर ऑयल वो प्रेशराइज होने लगता है। प्रेशराइज होने से दोस्तों इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑयल सील है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है। तो ये भी एक कारण या वजह है ऑयल सील के लीक होने का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए नंबर्स के बारे में। ये नंबर्स आपको किसी किसी ऑयल सील पे बिल्कुल पास पास लिखे हुए मिलेंगे और किसी किसी ऑयल सील पे ये थोड़ी दूर दूर डिस्टेंस पे देखने को मिलेंगे। तो हमें एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। 90 120 12 नंबर है ऑयल सील का। ठीक है, ये जो 90 डिजिट है ये इंडिकेट करता है ऑयल सील के इंटरनल डायामीटर, यानी इसके आईडी को। इंटरनल डायामीटर पे ऑयल सील का लिप होता है जिसको हम सील लिप भी बोलते हैं, यानी यही लिप शाफ्ट के रास्ते की लीकेज को सील करने का काम करती है। इसी लिप पे अराउंड एक स्प्रिंग लगा होता है जो इस लिप के अराउंड एक प्रेशर बना के रखता है ताकि जो सीलिंग है वो प्रॉपरली बनी रहे। दोस्तों, ऑयल सील जो होती है वो ऑयल की लीकेज को तो रोकती है और जो बाहर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी गियर बॉक्स या फिर पंप पे इंटर नहीं हो पाते। तो ऑयल सील के ऊपर लिखे हुए पहले डिजिट इंडिकेट करते हैं इसकी आईडी को कि वो 90 mm का है। अगले डिजिट है फ्रेंड्स 120 और ये इंडिकेट करते हैं ऑयल सील के आउटर डायामीटर को, यानी इसके ओडी को। और ये ओडी फिक्स होता है बैरिंग एंड प्लेट, या फिर इसको बैरिंग कवर भी बोलते हैं या फिर ऑयल सील पैड भी बोला जाता है, और ये भी ऑयल की सीलिंग को सील करने का काम करता है। ऑयल सील के ओडी में मेटल के ऊपर रबर लाइन की होती है और मेटल का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि सील प्रॉपरली शेप में रहे और प्रॉपरली बैरिंग के एंड कवर में फिक्स हो सके। तो ये 120 इंडिकेट करता है बैरिंग के आउटर डायामीटर को
कि वो 120 mm का है। अगला डिजिट है दोस्तों 12। ये इंडिकेट करता है आयल सील की थिकनेस यानी इसकी मोटाई को, और किसी आयल सील पे ये आपको 10 भी देखने को मिलेगा, 13 भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं आयल सील के मटेरियल की। आयल सील में जो सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है नाइट्राइल्स। ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में नाइट्राइल मटेरियल की बनी हुई आयल सील देखने को मिलेगी। नाइट्राइल के अलावा सिलिकॉन, वाइटोन का यूज़ भी सील बनाने के लिए किया जाता है। वाइटोन का यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आप की मशीन किसी ऐसे टेम्परेचर में है जो 100 से प्लस है, तो वहाँ पर आपको वाइटोन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं आयल सील के कंपोनेंट्स की। आयल सील के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है मेटल केस। मेटल केस जो है वो आयल सील के ओडी में फिक्स होता है, जिसके ऊपर रबर लाइन किया जाता है यानी रबर लगाई हुई होती है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो होता है वो लिप के अराउंड में लगा होता है और स्लिप के ऊपर एक प्रेशर यानी एक दबाव बना के रखता है ताकि वो शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को प्रॉपरली कर सके। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है सील लिप, यानी इसकी आईडी में जो लिप है इसको हम सील लिप भी बोलते हैं, जो शाफ्ट के रास्ते की सीलिंग को सील करने का काम करता है। तो ये है इसके 3 कंपोनेंट्स मेरे स्वीट भाई। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।